Hello class, good morning. How are you all? So here is your next chapter, Should Wizard Hit Mommy by John Updike. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. So let's continue it. In the evenings and for Saturday naps, like 2 days, Jack told his daughter Jo a story out of his head. इन द इवनिंग्स, शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स. नैप्स मीन्स शॉर्ट स्लीप. तो सैटरडे को दिन में थोड़ी देर के लिए और इवनिंग में शाम को सोने के लिए जैक अपनी बेटी जो को अपने ही माइंड से मीन्स बना बना कर कहानी सुनाया करता था. दिस कस्टम, ये जो रिवाज था, ये जो कस्टम था, बिगन व्हेन शी वॉज 2. ये तब स्टार्ट हुआ था जब वो 2 साल की थी. वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब वो लगभग 2 साल की हो चुकी है. मीन्स कि वो 2 साल की थी तब से उसने उसको कहानी सुनाना शुरू किया था, और कहानी सुनाते सुनाते उसको ऑलरेडी 2 साल बीत चुके हैं. इट मीन्स जो इज नाउ 4 years ओल्ड, एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और इतने लंबे टाइम से कहानियाँ सुनाते सुनाते अब उसका जो हेड है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. अब वो उसको कैसे कहानी सुनाता है? जो उसकी टेल का, कहानी का बेस होता है वो सेम होता है, उसमें वो स्लाइट वेरिएशन कर देता है, थोड़ा सा चेंज करके. अ स्मॉल क्रिएचर, उसमें एक स्मॉल क्रिएचर होता है, यूजुअली उसका नेम रोज़र होता है. वो रोज़र फिश हो सकती है, रोज़र स्क्वायरल हो सकती है, रोज़र चिपमंक हो सकता है. उसको कोई प्रॉब्लम होती है, हैड सम प्रॉब्लम, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है. द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. जो ओल्ड आउल है वो उसको विजर्ड के पास जाने के लिए बोलता है. विजर्ड कौन होता है? जादूगर. एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और जो विजर्ड है वो एक मैजिक स्पेल करता है, मीन्स एक चाल चलता है, जादू करता है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले में वो उससे उतने पैसे मांगता है जितने पैसे उसके पास नहीं होते. मीन्स जितने होते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा पैसे मांगता है. देन in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. और साथ साथ उसको एक ही साथ ये भी बता देता है कि उसको एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ पर मिलेंगे. देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. फिर जो रोज़र है वो बहुत खुश हो जाता और अब बाकी क्रिएचर्स के साथ वो गेम खेलता. एंड वेंट होम टू हिज मदर. और अपनी माँ के पास घर चला जाता जस्ट इन टाइम, समय पर, टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन. उस समय पर जब उसे ट्रेन की विसल सुनाई देती, वो ट्रेन जो उसके फादर को बोस्टन से घर लेकर आती थी. जैक डिस्क्राइब देयर सुपर. फिर जैक उनके डिनर को डिस्क्राइब करता. एंड द स्टोरी वॉज ओवर. और इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फेटिंग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनी मोर. तो इस तरह से स्कीम के साथ स्पेशली सैटरडे को ये जो उसका रूटीन था ये बहुत ही उबाऊ था, बहुत ही टायरिंग था. बिकॉज जो सैटरडे स्लीप जो होती थी उसकी थोड़ी देर की जो नींद होती थी, नैप्स होती थी, वो बिल्कुल भी सोती नहीं थी. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल. और इस तरह से जो उसका जो ये कस्टम था जो स्टोरी सुनाने का, ये फ्यूटाइल हो जाता था, यूज़लेस हो जाता था, क्योंकि उसकी बेटी बिल्कुल सोती नहीं थी और वो उसको सुलाने के लिए ही कहानी सुनाता था. The little
गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, वो छोटी लड़की जो अब उतनी छोटी नहीं रही थी. द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड. उसके पैर जो हैं वो उस बेड पर इतनी ऊंचाई बनाते थे कि वो उस पलंग पर के हाफ वे तक, आधे दूर तक जाती थी. एंड देयर बिग डबल बेड, और जो उनका डबल बेड था, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप, जिसको वो दोपहर को सुलाते थे सैटरडे को, व्हेन शी वो सिक, या फिर जब वो बीमार होती थी तब वो वहाँ पर सोती थी. तो उस बेड पर उसके पैर जो हैं वो काफ़ी एक हाफ वे तक चले जाते थे. मीन्स वो इतनी छोटी नहीं थी कि बेड पर वो आधे से ज़्यादा तक उसकी हाइट चली जाती थी. Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn sheets. तो वो गर्ल जो एट लास्ट अपने आप को मैनेज कर लेती थी, और फिर उस रूम में जो कर्टेंस थे, कर्टेन से छन कर जो धूप आती थी, उस धूप को जो उसके पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू हिज ड्रोन शेड्स, वो सिरहाने पर जो रखा हुआ उसका मोटा चेहरा था वो चमक रहा होता था. एंड इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, और बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेंज नहीं लगता था, कोई फैंटास्टिक नहीं होने वाला होता था कि वहाँ पर कोई जादू होगा. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो अपनी नींद को एक छोटे बेबी की तरह से, लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2 साल के बच्चे की तरह से सोती थी. जो उसका भाई था बॉबी, वो 2 साल का था. एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, वो अपनी दूध की बोतल लेकर ऑलरेडी सो चुका था. जैक आस्क हु शिल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज किसके बारे में स्टोरी सुननी है. रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. तो जो ने अपनी आंखें बंद कर ली, स्क्वीज कर ली और बोली रोजर, और फिर मुस्कुराते हुए सोचने लगी जैसे कि वो सोचा करती थी. हर आइज ओपन, उसने आंखें खोली. हर मदर्स ब्लू, उसकी माँ की तरह से उसकी आंखें नीली थी. और बहुत ही फर्मली वो बोली स्कंक, की जो स्टोरी होगी वो रोजर स्कंक के बारे में होगी. अ न्यू एनिमल, अब उसके फादर जैक ने जब सुना तो रोजर स्कंक कि ये तो एक नया जानवर है. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, कि ज़रूर उसने इस नए हीरो को, इस नए एनिमल को अपने स्कूल में, नर्सरी स्कूल में सुना होगा. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टिड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, एक नया हीरो पाकर जो जैक था वो एक पल के लिए बहुत ही एंथुसियाज्म उसके अंदर आ गया, बहुत ही क्रिएटिव वो हो गया, बहुत ही एक्टिव हो गया, एकदम से वो जोश में आ गया. ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वो बोला. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, घने अंधेरे जंगल में, देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक छोटा सा जानवर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक. एंड ही स्मेल वेरी बैड, और उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी. तो उसकी बात से जो उसकी बेटी थी जो, वो एग्री करते हुए बोली यस, कि हाँ उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी. ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर एनिमल लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि उस जंगल का दूसरा कोई भी जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था. जो लुक्ड एट हिम सॉलमली, तो बहुत ही सीरियस होकर उसने जो की तरफ देखा. शी हैडंट फोरसीन दिस, क्योंकि ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था. वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, तो एक बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ, जेस्ट मीन्स एक उत्साह के साथ जैक कंटिन्यू करता गया और बोला कि जब भी वो खेलने के लिए जाता,
रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। तो ये बात उसने जब उसको बतानी शुरू की तो उस समय वो अपने चाइल्डहुड के कुछ ह्यूमिलिएशंस को, इंसल्ट्स को याद कर रहा था। मीन्स उसके साथ भी कुछ ऐसे ही बचपन में हुआ था, तो उसको याद करते हुए वो बोला, ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, कि जो दूसरे जो एनिमल थे वो जब उसके साथ नहीं खेलते थे तो वो जो छोटा रोज़र स्कंक था वो रोने लगता था और जो बाकी एनिमल्स थे वो चीखने लगते थे, ओह ओह हियर कम रोज़र स्टिंकी स्कंक, कि देखो यहाँ पर ये बदबूदार रोज़र स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो वहाँ से भाग जाते। एंड रोज़र स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोज़र स्कंक वहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और 2 मोटे मोटे छोटे छोटे आंसू उसकी आंखों से निकल जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोज़र स्कंक्स टीयर्स। तो जो मुंह के जो किनारे थे वो बिल्कुल झुक गए, और जो उसका लोअर लिप था वो थोड़ा आगे निकल गया, और उसने अपनी फोर फिंगर मीन्स जो तर्जनी उंगली होती है, उस फोर फिंगर से उसने अपनी उसकी नाक से जो पानी निकला रोते हुए, मीन्स जो रोज़र स्कंक का टीयर था, यानी कि वो रोज़र स्कंक की एक्टिंग कर रही थी, तो जैसे वो रो रहा था बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से शो करती हुई, वो एक्ट करती हुई उसने अपनी उंगली से अपनी नाक को साफ किया, उसका आंसू पहुंचा, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रही थी जैसे कि रोज़र स्कंक को उन बच्चों ने, उन जानवरों ने चिढ़ाया और वो रिएक्ट कर रहा था। Okay student, I hope it's clear to you. Thank you so much.